हाय फ्रेंड्स। मेरा नाम नेहा है। ओके, जो कि आप जानते हैं। तीन वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, चौथी वीडियो है। आज मैं पाव भाजी बना रही हूँ। ये मैंने प्याज चॉप करके रखा हुआ है, और ये मैंने टमाटर रखा हुआ है। ये चॉप करने से टाइम कम लगता है, इसलिए मैंने सब चॉप कर दिया है। ये केला है, और ये आलू है। ये आलू भी चॉप कर लिया है। इसमें समय कम लगता है भाजी बनाने में, इसीलिए मैं चॉप करके ही बनाती हूँ। टेस्ट वैसे ही आता है जैसे आप ऐसे नॉर्मल सब्ज़ी बॉईल करके बनाते हो। ये अदरक लहसुन है, थोड़ा सा मैं डालूँगी टेस्ट के लिए। आप ना चाहें तो ना डालें, अगर आपको नहीं पसंद है। बहुत लोग पाव भाजी में नहीं डालते हैं लहसुन पेस्ट। मैं भी पहले नहीं डालती थी, अभी डालती हूँ, मुझे इसका टेस्ट बेटर लगता है। तो बस अब मैं बनाना स्टार्ट करूँगी। आज मैंने थोड़ा क्लीनिंग की है थोड़ा न्यू न्यू सा लग रहा है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। एक्चुअली मेरी गैस है ना, स्टील की है, तो इसको क्लीन कर दो तो बिल्कुल बिल्कुल न्यू जैसी लग नहीं रही। मैं इसको 4 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ, और इसका स्टील बहुत अच्छा है। ये बाल्ट्रा कंपनी का है गैस चूल्हा। इससे पहले मैं उसका, अरे प्रीति करके कोई कंपनी है, उसका इस्तेमाल कर रही थी चूल्हा। थिकनेस उसकी अच्छी थी। वो ब्लैक कांच में आता है, उसका था वो। मुझे पता नहीं उसको क्या बोलते हैं। 4 चूल्हे का था, तो वो भी मैंने इस्तेमाल किया, तो वो भी अच्छा था। मेरा रखा हुआ है। 4 चूल्हे वाला जगह काफ़ी घेर लेता है। आगे ये कुछ भी रखने के लिए, जैसे ये सारा सामान रखा हुआ है, तो ये सब रखने की जगह नहीं होती है, इसीलिए मैंने ऐसा किया है। तो अब मैंने एलुमिनियम की कढ़ाई रख दी है। आज मैं इसमें ही बनाऊंगी। ये भी कुकिंग के लिए इस्तेमाल करती हूँ। मेरे पास लोहे की भी कढ़ाई है, उसको भी कुकिंग के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि लोहे की भी कढ़ाई में सब्ज़ी अच्छी बनती है, और इसमें भी अच्छी बनती है। इसकी भी सब्ज़ी सभी खाते हैं। लोहे की कढ़ाई में अगर आप पत्तों वाली सब्ज़ियाँ बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनती है। जैसे पालक हुआ, और चौलाई हुआ, ये सब बनाते हैं। अगर आप सरसों हुआ, तो उसमें कहते हैं आयरन होता है। लोहे की कढ़ाई तो आयरन की बनी होती है, और कहते हैं कि सरसों के पत्ते में भी आयरन होता है, इसलिए अगर आप उस कढ़ाई में बनाते हैं, थोड़ा ब्लैक हो जाएगा लेकिन बहुत टेस्टी लगता है। मैं ज़्यादातर वो सब्ज़ियाँ बनाती हूँ, पत्तों वाली सब्ज़ियाँ उसी में बनाती हूँ। तो बस ये तेल फैला देती हूँ। इसमें मैं पहले प्याज डालूँगी। थोड़ा तेल गरम हो जाए। वैसे तो मैं रिफाइंड में बनाती हूँ, कभी कभी मैं सरसों में भी बना लेती हूँ। किसी भी ऑयल में बना सकते हैं। बहुत लोग तिल का तेल खाते हैं, खाने में कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें भी टेस्ट सब में ही सेम होता है, इसमें भी वही टेस्ट आता है। उसी सरसों में थोड़ा बेस्ट लगता है मुझे। मैंने सब में कुक करके देख चुकी हूँ मैं, तो मुझे सरसों ज़्यादा बेस्ट लगता है। लेकिन आज मैं रिफ़ाइन में ही बना रही हूँ। थोड़ा रिफ़ाइन डालूँगी, क्योंकि ये सब्ज़ियाँ ज़्यादातर लोग मक्खन, अभी मैं मक्खन भी डालूँगी, लेकिन ये प्याज वगैरह ज़्यादा है, तो उसको भूनने के लिए फिर बहुत ज़्यादा मक्खन लगता। और इसी थोड़ा सा टेस्ट के लिए अभी डालूँगी सब्जियों में भी। उसके बाद जब भाजी रेडी होगी तब उसमें डालूँगी, फिर खाने में थोड़ा डाल देती हूँ। थोड़ा थोड़ा ना, 2-3 बार में आप मक्खन डालते हो। जैसे अभी सब्जियां भुन रही हैं, थोड़ा मक्खन अभी डाल दोगे आप। उसके बाद जब भाजी तैयार हो रही होती है कढ़ाई में, सारे मसाले पक चुकी होती है, वो पक गई होती है, तब उसमें अगर आप डालते हैं
मक्खन और उसके बाद फिर परोसिए तब डालिए, तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। थोड़ा थोड़ा 2-3 बार में मक्खन पड़ता है। एक बार में मैंने देखा ज़्यादा डालने से क्या होता है ना, कुकिंग में भाप बन के सारा निकल जाता है, तो इसलिए 2-3 बार में प्रोसेस में डालिए तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं अभी अदरक और लहसुन का पेस्ट कूट रही हूँ इसमें। ये मेरे पास अदरक कूटने वाला है, तो जब मैं सब्ज़ी भी बनाती हूँ कोई भी, तो लहसुन मुझे जब डालना होता है तो मैं कद्दूकस नहीं करती हूँ ना, मैं उसमें मिक्सी में पीसती हूँ, मैं उसको इसी में कूट कर डालती हूँ। सब्ज़ी का बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है अगर आप कूट कर डालते हो इसमें। जैसे आप सिलवट पे मसाला बाटते हैं ना, तो जो टेस्ट आता है वैसे ही टेस्ट इसमें कूटने से आता है। तो अब मैं ये डालूँगी। उसके उसके बाद मैं थोड़ा सा अभी प्याज में मैं थोड़ा मक्खन डाल दूँगी। मक्खन भी बाहर रखा हुआ था तो थोड़ा पिघल सा गया है, तो अब मैं ये डालूँगी। उसके बाद उस टमाटर थोड़ा सा ऐसे तो मैं टमाटर बाद में ही डालती हूँ। अब इसके बाद मैं देखती हूँ वो डाल देती हूँ केला। ये ना बहुत सारी सब्जियाँ इसमें ये होता है, लोहे की कढ़ाई में चिपकता कुछ भी नहीं है। आप पहले अगर किसी कढ़ाई में पूड़ी बना लो या कुछ आप पकौड़ी वगैरह तलते हो तो कढ़ाई में फिर कुछ भी बनाओ बहुत अच्छा भुनता है। लेकिन डायरेक्ट अगर आप ऐसे कोई कढ़ाई चढ़ाते हो खासकर एलुमिनियम का, तो उसमें थोड़ा सा पहले चिपकने लगता है अगर ऑयल कम होता है तो उसको हमें सही से भूनना होता है। बस अभी ये सब्जियां जब पानी अभी थोड़ा छोड़ देंगी तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी जैसे चिपक सा रहा है, फिर मैं टमाटर डाल दूँगी। इसमें थोड़ा पानी होता है तो अभी बेटर हो जाएगा। और उसके बाद मैं भाजी बनाने के बाद पाव सेकूँगी, वो भी आपको दिखाऊंगी। पाव तो सभी एक ही तरह से सेकते हैं, लेकिन मैं ना बंद का पाव ज़्यादा बंद आता है ना पाव जो अलग से आता है, वो नहीं मंगाती हूँ मैं। जो बंद खाने के लिए आते हैं वही मैं मंगा लेती हूँ, क्योंकि वो ना बहुत छोटे भी होते हैं और कम क्वांटिटी में होते हैं। ऐसे अगर आप लेते हो ना तो क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो मुझे यही बेटर लगता है। खाने में दोनों ही सेम लगते हैं। मक्खन लगा के मैं वही ले आती हूँ, वही सेक देती हूँ बच्चों के लिए। भाजी मेरे बच्चों को ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बना लेती हूँ। दूसरे दिन के लिए बच जाता है तो बच्चे सुबह नाश्ते में खा लेते हैं। उसके साथ मैं पाव सेक देती हूँ, बच्चे मेरे खा लेते हैं। इसलिए मैं भाजी जब भी मैं पाव भाजी बनाती हूँ तो भाजी थोड़ा ज़्यादा बनाती हूँ। बस ये थोड़ा चलाऊँगी मैं। भाजी मसाला डाल दिया है, भाजी मसाला ही डालती हूँ। थोड़ा बहुत डालना चाहे चाहे तो आप हल्दी वगैरह डाल दीजिए, थोड़ा मिर्च अलग से डाल दीजिए। मैं बहुत ज़्यादा तीखा नहीं बनाऊँगी क्योंकि मेरे यहाँ कोई तीखा नहीं खाता है। मिर्ची मेरे यहाँ अगर 100 ग्राम भी मैं मंगाती हूँ मिर्ची, तो मेरे यहाँ 2 महीने चल जाती है पिसी हुई। मेरे यहाँ बहुत कम मिर्ची खाई जाती है। ऑयल और मिर्ची दोनों ही हम कम खाते हैं, क्योंकि एक बार मुझे जॉइंटिस हो गया था और काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी मुझे इस वजह से। तभी से मिर्ची मैंने कम बनाना शुरू किया, कम डालना। चाहे सब्जी हो, कुछ भी बनाती हूँ सब्जी दाल सब में ही। दाल भी मैं आधी मिर्च छोंकती हूँ। लाल मिर्च होता है सूखा, वो आधी मिर्ची दाल में डालती हूँ। तो हमारे यहाँ मिर्च हुआ या ऑयल हुआ ये बहुत कम ही पड़ता है, तभी से मेरे थोड़ा सा। तो उसी तरह से सभी की आदत हो गई खाने की, मेरे हस्बैंड बच्चों की सबकी। मिर्च बच्चे नहीं खा पाते हैं, कहीं जाते हैं शादी पार्टी में जिसमें मिर्ची ज़्यादा होती है, तो बच्चे मेरी कितनी भी अच्छी डिश हो नहीं खाते हैं। उनको खाने की आदत है, उनको तीखा बहुत लगता है। इसीलिए अब इसमें थोड़ा पानी डाल दिया है, अब इसको ढक दूँगी। थोड़ा और डालूँगी अभी पानी इसमें, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा और पड़ेगा। अभी तो ढक दूँगी, फिर देखती हूँ, क्योंकि अगर नहीं पका तो थोड़ा सा, क्योंकि जो केला होता है ना कच्चा केला, ये थोड़ा पकने में समय लगाता है। फिर ऊपर से इसमें टमाटर पड़ा हुआ है। वैसे तब भी ज़्यादा समय नहीं लगता जितना समय आपको वैसे भाजी बनाने में। आप बड़े बड़े पीसेस सब्जियों के काटेंगे, वैसे भाजी बनाने में जितना समय लगता है उससे काफ़ी कम समय इसमें लगता है। काफ़ी हद तक देख लीजिए कुक हो गई है। तो इसीलिए जब कम टाइम होता है तब मैं भाजी ऐसे ही बनाती हूँ। और आज मेरे पास थोड़ा समय कम है, भाजी पक गई है मेरी। ये देखिए मैंने चेक कर लिया है और पक गई है भाजी। और उसके बाद अभी मैं पाव सेकूँगी। कढ़ाई उस साइड